नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपीके बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सहयोगी आशीष भी जुड़े हुए न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करेंगे। देश में 122 ठिकानों के साथ ही भिंड में भी एनआईए की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। डोरी थाना क्षेत्र के चक शेरपुरा गांव में एनआईए की टीम ने दबिश दी और जितेंद्र सिंह नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। जितेंद्र सिंह के बैंक खातों में विदेश मुद्रा के लेन देन की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद से पूछताछ के लिए एनआईए की टीम पहुंची है। ग्रामीणों के मुताबिक जितेंद्र सिंह गोहद में ट्रैक्टर एजेंसी में काम करता है और उसके बेटे विदेश में रहते हैं और वहीं से बैंक खातों में मोदा लेन देन हुआ है। चलो जब जरूरत नहीं है तो सब बताएंगे, हमने पूरी जानकारी दे दी। जैसे जैसे अकाउंट नंबर पे पैसे डले वैसे जानकारी दे दी। एक भतीजा हमारा विदेश में रहता है, फिलीपींस में, वो भी इसके खाते में पैसे डालता है, जैसे खर्चे के लिए डालता रहता है, इसी के खाते में आते हैं पैसे। तो वहीं बड़वानी से बात करते हैं खबर की, जहां अवैध हथियारों के गढ़ में एनआईए की टीम पहुंची है। 2022 के एक मामले की पूछताछ करने के लिए एनआईए की टीम यहां पहुंची। इस मामले में पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। एनआईए की टीम आतंकियों को हथियार सप्लाई से जुड़े एक मामले को लेकर पूछताछ करेगी। लोकल पुलिस के साथ ही सर्चिंग और पूछताछ का दौर लगातार जारी है। सर्चिंग और पूछताछ पूरी होने के बाद एनआईए और पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। एटीएस और एएनआई की कार्रवाई पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर केंद्रीय एजेंसियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या प्रदेश का सिस्टम फेल हो गया है? करी जाए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि बाहर की संस्थाएं, बाहर की एजेंसी आके करें? हमारी अपनी पुलिस है, क्या वो असफल है? तो एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। अलग अलग जिलों में, भिंड में भी कार्रवाई देखने को मिली है और इस पर जो है अब विपक्ष हंगामा कर रहा है, सवाल उठा रहा है। ज्यादा जानकारी क्या है, इसके लिए हमारे साथ सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुराग, एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है और रेड डाली जा रही है। आखिर इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में भी दो अलग अलग जगह पर एनआईए की टीम ने कार्रवाई की थी और उसमें कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। जो सोर्स और जो जानकारी एनआईए की टीम को मिली थी उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। भिंड में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है और उसमें भी पैसों के लेन देन से लेकर कई तरह की अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि टेरर फंडिंग से जुड़े जितने भी मामले हैं उसमें तेजी के साथ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए। तो मध्य प्रदेश एटीएस के अलावा अब केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अपना दायरा बढ़ाना तेज कर दिया है। टेरर फंडिंग के अलावा ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए, हवाला कारोबार से जुड़े हुए ऐसे तमाम लोगों के यहाँ छापे की कार्रवाई की जा रही है और उन पर एक्शन लिया जा रहा है। तो प्रदेश में, पूरे देश भर में एनआईए की टीम की ये कार्रवाई हुई है और उसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत भी अब एनआईए की कार्रवाई को लेकर जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर और जो पूरा का पूरा नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए सरकार तेजी के साथ काम करेगी। तो वहीं अब कांग्रेस भी इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके के हालात क्यों बने कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को अब कार्रवाई करना पड़ रही है। अनुराग, जिस तरह से केंद्र एजेंसियां अब एक्टिव नजर आ रही हैं, सक्रियता उनकी दिख रही है, अभी भी युवक को गिरफ्तार किया है, आप कह रहे हैं कि उनका बाहर से कनेक्शन भी सामने आया, मतलब ये माने कि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे खुलासे होंगे और इनसे जुड़े जो लोग हैं वो भी सामने आएंगे बहुत जल्द। बिल्कुल, देखिए, सिर्फ एक नहीं बल्कि चौतरफा रूप से अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। आतंकी संगठनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। एचयूटी का संगठन हो या इससे पहले जेएमबी पर कार्रवाई की गई थी और उसके बाद जो ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो हवाला के कांड से जुड़े हुए हैं, ऐसे भी मामलों को लेकर एनआईए की टीम अब एक्शन में नजर आ रही है। तो कई तरह की जानकारियां जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी को मिली हैं और उसी के तहत जो कड़ियां जुड़ी हैं
उसी पर यह कार्रवाई की जा रही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में कई बड़े शहरों में ये कार्रवाई की जा रही है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कुछ और नतीजे या और कुछ कार्रवाई देखने को जरूर मिल सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। भोपाल से बड़ी खबर है, दिल्ली में एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ ही यह अहम बैठक होगी। कर्नाटक चुनाव के बाद दिल्ली बुलाए गए हैं प्रदेश बीजेपी के नेता। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक में शामिल होंगे। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में शामिल होंगे। चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। तो बीजेपी की बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ यह अहम बैठक होगी। कर्नाटक चुनाव के बाद दिल्ली बुलाए गए प्रदेश बीजेपी के नेता। बता दें आपको, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक में शामिल होंगे। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में शामिल होंगे। चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो दिल्ली में एमपी बीजेपी की यह बड़ी बैठक होने जा रही है। बता दें आपको, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ यह बैठक होगी। कर्नाटक चुनाव के बाद दिल्ली बुलाए गए हैं प्रदेश बीजेपी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक में शामिल होंगे। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में शामिल होंगे। चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बड़ी और खास ये बैठक जो है दिल्ली में होने जा रही है। एमपी बीजेपी की ये बड़ी बैठक होगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ यह अहम बैठक होने जा रही है। बता दें आपको, कर्नाटक चुनाव के बाद दिल्ली बुलाए गए हैं प्रदेश बीजेपी के नेता। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, कितनी खास होगी ये बैठक कर्नाटक चुनाव के बाद, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद? हाँ रितु, ये बैठक दिल्ली में आज चल रही है और इसमें मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं, प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद हैं और वहां पर जो केंद्र के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष वो दिल्ली में हैं, उनके साथ ये बैठकें चल रही है। और इसके अलावा वहां पर जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी मौजूद हैं और प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। तो ये सभी पांचों बड़े नेता अलग अलग बैठकें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर ही रणनीति बनाई जा रही है। खास करके क्योंकि कर्नाटक चुनाव अभी का रिजल्ट आया है, इसके बाद से बीजेपी अपनी काफी रणनीतियों में बदलाव करने जा रही है। तो इसी सिलसिले में सारी बैठकें चल रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। तो बड़ी बैठक बीजेपी की होने जा रही है, देखने वाली बात होगी आकर क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आगे बढ़ते, चुनावी साल में लाडली बहना योजना के एक के बाद जो है शिवराज सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। एमपी में अब मुख्यमंत्री खेलो और कमाओ योजना की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत आईटीआई, डिप्लोमाधारी और उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। कंपनियों के साथ युवाओं का अनुबंध होगा। तो वहीं सरकार इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए महीना देगी। 15 जून से युवाओं का पंजीयन होगा, जिसके बाद 15 जुलाई से युवाओं को मार्केट में प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। 31 जुलाई से कंपनियों के साथ युवाओं का अनुबंध होगा और 31 अगस्त से युवाओं को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। प्रदेश के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन था। जैसे पूर्व की सरकारें, खासकर कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने युवाओं को झुंझुना दिया, ढोल चराना, बैंड बजाना, ढोल बजाना इधर आकर्षित किया था। वहीं आज मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की, जो मील का पत्थर साबित होगी बेरोजगारों के लिए।
वैसे भी 1 लाख रोजगार हमने दे दिए हैं, लगभग प्रक्रिया पूर्णता की है। हर महीने 2.5 लाख लोगों को लोन के माध्यम से, ब्याज माफी के माध्यम से प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। और आज जो किया है इसमें 8,000 से 10,000 रुपया महीना सीखो और कमाओ योजना, सीखे भी वो और कमाए भी। लेकिन काम सीखने के बदले हम बच्चों को पैसा देंगे और डीबीटी के माध्यम से ये पैसा उनके खातों में जाएगा। बच्चे काम सीखेंगे तो जो बच्चे 12वीं पास हैं उन्हें 8,000 रुपया महीना, जो बच्चे ITI उत्तीर्ण हैं उनको 8,500 रुपया महीना, जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको 9,000 रुपया, और इससे अधिक ऊंची डिग्रीधारी वाले बच्चों को 10,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर है। एमपी में निवेश को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया है। 46,000 करोड़ निवेश का फैसला लिया गया है। बिना रिफाइनरी के आसपास होगा निवेश। सरकार निवेश के लिए बीपीसीएल को दे रही है विशेष पैकेज। निवेश से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। सीएम ने निवेश के लिए पीएम का आभार भी जताया है। आज फिर निर्देश दिया कि और कहां गुंजाइश है भर्ती की शासकीय सेवा में, उसका भी परीक्षण करके 15 अगस्त के बाद भी भर्ती की प्रक्रिया चालू रहेगी 1 लाख के अलावा। दूसरा, स्वरोजगार के प्रयास हमारे निरंतर चल रहे हैं। आप सब जानते हैं हर महीने हम रोजगार दिवस करते हैं और उस दिन लगभग 2.5 लाख नौजवानों को स्वरोजगार के लिए लोन, जिनमें से गारंटी सरकार लेती है, सेवाएं पहुंचाकर लगातार कोशिश ये कर रही है कि लोगों को साधा जाए। तो वहीं कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक नई पहल की शुरुआत की है। कांग्रेस की तरफ से नारी सम्मान रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसके माध्यम से नारियों के सम्मान के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। और इस रथ यात्रा के माध्यम से प्रदेश भर की महिलाओं को कांग्रेस की योजनाओं के प्रति आकर्षित करने का प्रयास है। और इस रथ यात्रा के जरिए कांग्रेस प्रदेश भर में 500 रुपए में गैस सिलेंडर और महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति महीना देने की बात, सस्ती बिजली, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के वादों का प्रचार प्रसार करेगी। कांग्रेस ने नारी सम्मान रथ पर बोले हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है। कमलनाथ ज्यादा दिनों तक लोगों को बरगला नहीं सकते हैं, ज्यादा दिनों तक भ्रम नहीं बना सकते हैं। लोग उनके कार्यकाल को देख चुके हैं, नहीं देखा होता तो शायद कुछ और बात होती। एक ही बार चढ़ती है। कमलनाथ जी ज्यादा दिन तक लोगों को ऐसे बरगला नहीं सकते, ना ही भ्रम में रख सकते हैं। लोग उन्हें देख चुके हैं। अगर देखा ना होता, नहीं होते तो शायद ये बात चल भी जाते उनके रथ। ये रथ अभी खड़े मिलेंगे थोड़ी देर बाद आपको। और जब बागेश्वर सरकार की बात हो तो क्या खास क्या आम, सभी उनके चाहने वाले हैं। और इन दिनों बाबा यूं भी चर्चा में है, क्योंकि बिहार में जाने से पहले ही कई तरह की बयानबाजियां होने लगी थी। लेकिन अब बिहार में जब उनकी हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है तो इस कथा को सुनने के लिए बाबा से मिलने वालों में आम से लेकर खास तक सभी शामिल हैं। लाखों की भीड़ उमड़ रही है और राजनीति और फिल्म जगत के लोग भी बाबा से मुलाकात करने से नहीं चूक रहे। भोजपुरी फिल्म्स के सुपरस्टार पवन सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की, तो मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। दर्शन के दौरान अक्षरा सिंह ने गाना भी गाया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अक्षरा जी, दूंगा क्या? शरण तिहारी लाज रखियो माँ, इस दुखिया की मैं शरण तिहारी, बस तू मुझको। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। दिन में एनआईए